रहता है। सबसे पहले हम लोग देखें कि यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर ने कुंवारी के द्वारा क्यों किया, परमेश्वर ने कुंवारी के द्वारा क्यों किया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस विषय को देखेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इनका जो आरोप है या फिर ये लोग जो है बोलते हैं कि प्रकृति धर्म के प्रकृति के नियम के विरुद्ध करके जो बातें बोलते हैं उनके बारे में क्या करेंगे, सोचेंगे। मतलब इन लोग कहना ये है कि परमेश्वर ने जो है हर मनुष्य को, मतलब धरती पर जितने भी मनुष्य लोग हैं उन लोग कैसे जन्म ले रहे हैं, माता पिता के मिलन के द्वारा उन लोग क्या कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। मतलब स्त्री पुरुष के एक होने के द्वारा सब लोग क्या कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। जब सब लोग जो है इस तरह प्रकृति के नियम के अनुसार जन्म ले रहा है तो पर यीशु मसीह अकेला क्यों है प्रकृति के नियम के विरुद्ध में जो है यीशु मसीह ने जन्म लिया करके बहुत से लोग पूछ रहे हैं। मतलब यीशु मसीह जो है कुंवारी के द्वारा जन्म लेना क्या है, प्रकृति के धर्म के विरुद्ध है बोलता है। अभी इनको किसने बोला ये यीशु मसीह का जन्म जो कुंवारी के द्वारा लेने के द्वारा प्रकृति के विरुद्ध है कर किसने बोला, किसी ने भी नहीं बोला है, ना बाइबल ने बोला है, ना इनकी किताब ने नहीं बोला है, किसी कानून में नहीं है, किसी लॉ में बिल्कुल भी नहीं है। कोई कहता भी नहीं कुंवारी द्वारा जन्म लेना गलत है, प्रकृति धर्म है करके कोई बोलता भी नहीं है। लेकिन इन लोगों को जो है बहुत बड़ा तकलीफ हो रहा है, क्योंकि दुनिया में हम देखेंगे तो यीशु मसीह जो है बहुत ही महान व्यक्ति है। यीशु मसीह जो है दुनिया में जो है बहुत ही महान व्यक्ति है। इतने महान है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो है ना यीशु मसीह को मान रहे। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो यीशु मसीह की पूजा या आराधना इबादत जो है ना लोग कर रहे हैं। अभी इन लोग को जो है इन सारी चीज़ तकलीफ़ हो रहा है। क्या तकलीफ़ हो रहा है, अरे हमारे देवता कोई नहीं मानता है, हमारे ईश्वर को कोई नहीं मानता है, उतना कहीं ज़्यादा यीशु मसीह को मान रहे करके ये लोग को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। क्योंकि दुनिया जो है आज यीशु मसीह की शिक्षा को सुनकर, यीशु मसीह के ज्ञान को सुनकर जो है अनेक सारे लोग, हज़ारों लोग जो है रोज़ के रोज़ जो है यीशु मसीह को स्वीकार करते जा रहे हैं। अभी ये लोग जो ना रोक नहीं पा रहे। इन लोग अपने ज्ञान को सुना के कोई सुनता तो नहीं है, कोई इंटरेस्ट लेता भी नहीं है, इनका कोई सुनता नहीं, कोई जल्दी मानता नहीं। तो उन लोग क्या कर रहे हैं, अभी अपना ज्ञान प्रचार करना छोड़कर बाइबल को जो है उल्टा पुल्टा दिखाने के लिए, उसको गलत दे करके बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि यीशु मसीह का जन्म कुंवारी के लेने के द्वारा क्या हो गया, प्रकृति धर्म के विरुद्ध हुआ। किसने कहा ये प्रकृति धर्म के विरुद्ध है करके, बाइबल ने तो नहीं कहा, किसी ग्रंथ ने तो नहीं कहा, किसी कानून में तो नहीं है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं। अभी हम सोचें कि क्या प्रकृति धर्म के विरुद्ध है क्या, है ना। अगर समझो यीशु मसीह स्त्री पुरुष के बिना अगर जन्म लेता है तो प्रकृति धर्म का नियम है। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जब सृष्टि में आदम हव्वा का जन्म हुआ, आदम हव्वा का जन्म हुआ, तो आदम हव्वा का जन्म कैसे हुआ, क्या उनका जन्म भी स्त्री पुरुष के द्वारा हुआ। अभी आदम का जन्म देखेंगे, समझो आदम के जन्म के लिए ना स्त्री था ना पुरुष था। उस तरह हव्वा को देखेंगे तो आदम था लेकिन स्त्री नहीं था। मतलब अभी प्रकृति धर्म के विरुद्ध है समझो। तो मेरे को मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि धरती का सबसे पहला आदि मानव कैसे जन्म लिया, क्या वो दोनों स्त्री पुरुष के द्वारा जन्म लिए, है कुछ जवाब है कुछ भी जवाब नहीं है ना। मतलब इनका जो बोलना है इनके ग्रंथों के खिलाफ ही है। ये लोग जो बाइबल में सवाल उठा रहे हैं ना, ये इनके विरुद्ध ही उल्टा हो रहा है। लेकिन ये मूर्ख लोग को ना समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, प्रकृति धर्म के विरुद्ध है, प्रकृति धर्म के विरुद्ध है। अगर प्रकृति धर्म के विरुद्ध है समझो, आदि मानव जो कैसे जन्म हुए, धरती का पहला पुरुष पहला स्त्री कैसे जन्म, बताओ, है ना। जवाब नहीं देते इन लोग, क्योंकि देंगे तो फंस जाएंगे अपनी बातों पे, है ना। उस तरह हम लोग सोचेंगे समझो, ये प्रकृति धर्म के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने जो है अपने सृष्टि के कामों में जो है अलग अलग तरीके में या फिर वेराइटीज़ में या फिर अलग अलग रीति में जो है ना परमेश्वर ने जो है जीवों को जो परमेश्वर ने बना। जैसे कि हम लोग देखते हैं तो कई सारे जानवर में नर होते हैं, मादा होता है, मतलब मेल फीमेल दोनों भी होता है। मतलब हर एक जानवर में हम देखेंगे समझो नर भी होता है, मादा भी होता है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी है जिनमें मादा होते लेकिन नर नहीं होते। कुछ जानवर ऐसे भी है जिनमें सिर्फ मादा होती है, नर बिल्कुल भी नहीं होता है। जानवर में ले लो, पक्षी में ले लो, छोटे छोटे जीवों में ले लो, उन लोग में सिर्फ मादा ही होते, सिर्फ जन्म देना आता है, उनके लिए कोई नर नहीं है। तो ये क्या प्रकृति धर्म के विरुद्ध है क्या, है ना। इधर तो तुम्हारा ज्ञान जो है टोटली फेल हो जाता है। मतलब जो व्यक्ति ये कहता है कि
जोड़े के द्वारा ही जन्म लेना ही प्रकृति नियम में बोलने वाला व्यक्ति लोग जो है, इनके ज्ञान के हिसाब से इनका ज्ञान फेल हो रहा है। क्यों पता है? दो लॉजिक में 2 पॉइंट से इनका ज्ञान जो है ना फेल हो रहा है। एक जो है, धरती का आदि मानव स्त्री पुरुष बिना माँ बाप के कैसे जन्म लिया, अगर प्रकृति के धर्म के विरुद्ध है तो। उस तरह आज के तारीख में भी कई सारे जानवर है जो बिना नर के जो है प्रजनन कर रहे, बिना नर के जो है बच्चे जन्म दे रहे। मतलब इनका जो ज्ञान है ना पूरा अधूरा है ना। प्रकृति का धर्म का नियम बोल रहे, प्रकृति का ही नियम है ये, और ये मूर्ख लोग बोल रहे कि प्रकृति धर्म के विरुद्ध है ना। यीशु मसीह का जन्म कुंवार की तरह क्यों हुआ पता है? परमेश्वर जो है यहाँ पर एक अद्भुत काम कर रहा है। परमेश्वर यहाँ पर जो है ना एक अद्भुत काम दिखा रहा है। मतलब यीशु मसीह का जन्म कुंवारी के द्वारा ही जन्म लेने का सब मेन कारण क्या पता है? परमेश्वर ने इज़राइल लोग को बताया था कि मैं आने वाले दिनों में क्या करने वाला हूँ, अपने पुत्र को इस जगत में भेजने वाला हूँ, है ना। अपने पुत्र को इस जगत में भेजने वाला करके परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा क्या किया? भविष्यवाणी किया कि कुंवारी गर्भवती होगी, है ना। एक चिन्ह होगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, है ना। वो पुत्र को जनेगी, उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमानुएल रखा जाएगा। मतलब ये यीशु मसीह के लिए सिर्फ क्यों हुआ पता है? क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही संसार क्या पता है? उद्धार है। यीशु मसीह के द्वारा क्या है? उद्धार है। यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति को पापों की क्षमा मिलने वाली है, मानव जाति को जो आनंद का जीवन मिलने वाला है। अब ये स्पेशल व्यक्ति को आम लोग की तरह संसार में प्रवेश किया, समझो कुछ मतलब है? कुछ मतलब है? अभी यीशु मसीह को इस संसार में आया करके बाइबल में जो भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी किया जिस व्यक्ति के लिए, वो कौन है करके पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ निशानी देना पड़ता है ना। अगर कोई स्पेशल व्यक्ति आ रहा है जिसे तुम जानते नहीं हो, वो व्यक्ति को तुम जानना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? उसके अंदर कुछ निशानी देना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? इस जगत का उद्धार करता, मतलब सारे मानवों को बचाने वाला इस धरती पर जन्म लेगा, तो उसका एक चिन्ह है। वो क्या चिन्ह है? कि वो कुंवार के द्वारा जन्म लेगा। मतलब एक यीशु मसीह का धरती पर इस तरह कुंवार के द्वारा जन्म होने का मेन रीज़न क्या पता है? कारण क्या पता है? क्योंकि सारे लोग जान ले कि इस संसार का जो उद्धार करता है वो मनुष्य की तरह जन्म नहीं लेगा, एक मिरेकल मतलब एक अद्भुत रीति से क्या करेगा? वो जन्म लेगा। इतना बड़ा प्रोसेस है इसके पीछे, है ना। इनको ना नियम पता नहीं है परमेश्वर का योजना पता नहीं है, मानव का कल्याण का परमेश्वर क्या क्या कार्यक्रम कर रहा पता नहीं है। बस देखा रे कुंवर के द्वारा कैसे करके सवाल करना चालू कर दिए, है ना। ओनली स्त्री के द्वारा अगर समझो एक यीशु मसीह जन्म लेने गलत है समझो, तो हव्वा कैसे जन्म लिया मेरे को बताओ, है ना। आदम कैसे जन्म लिया बताओ। उस तरह आज भी धरती पे कई सारे जानवर, कई सारे जीव जो है बिना नर के जो है ना पैदा हो रहे, तो फिर ये सब का क्या जवाब दोगे तुम? प्रकृति धर्म के विरुद्ध है तो, है ना। तो तुम्हारा ज्ञान जो है टोटली जो है यहाँ पर फेल हो रहा है। अभी हम लोग दूसरा पॉइंट को सोचेंगे। दूसरा पॉइंट इन लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, तो हड्डी से क्यों बनाया, है ना। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया तो फिर हड्डी से क्यों बना? परमेश्वर के पास मिट्टी नहीं था क्या, है ना। मतलब इन लोगों का सवाल ऐसा होता है ना बिना मतलब का। अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, हव्वा को हड्डी से बनाया, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है ना। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और हव्वा को हड्डी से, तो उसको तुमको क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है क्या तुमको? क्रिएटर है वो। क्रिएटर जो है अपने कामों को अद्भुत रीति से करता है, अपने कामों क्या करता है? अद्भुत रीति से करता है। उदाहरण के लिए सबसे पहले मनुष्य ने फ़ोन बनाया था। फ़ोन कैसे था? पहला फ़ोन एक डब्बे के रूप में था, एक डब्बे के रूप में था। सबसे पहला बनाया गया फ़ोन कैसा था? एक डब्बे के, इतना बड़ा डब्बे के रूप में था। अभी इंसान ने क्या किया? उसको मॉडिफाइड करके अलग अलग तरीके से क्या कर दिया? अभी मोबाइल के रूप में लेकर आया, है ना। फ़ोन को जो है जिससे हम बात करते हैं, जिससे लोगों से हम कनेक्ट होते हैं, सबसे पहले कैसे बनाया था? एक डब्बे के रूप में बनाया था। अभी उसमें वैरायटी करते करते जिसने मोबाइल बनाया, है ना। अभी एक टाइम पे फ़ोन में ना इंटरनेट था, ना फ़ोन में कैमरा था, ना कोई फ़ोन में कोई गाना बजता था, फ़ोन में चिप नहीं था, कुछ भी नहीं था, है ना। अभी तुम ये बोलोगे क्या मोबाइल बनाने वाले को, है ना, फ़ोन बनाने के नियम के विरुद्ध है तुम लोग। पहला फ़ोन कैसे बना था? सिर्फ डब्बा था, सिर्फ फ़ोन कर सकते थे। उसमें कैमरा क्यों लगाया? नियम के विरुद्ध है। उसमें स्पीकर क्यों लगाया? नियम के विरुद्ध है ना। उसमें इंटरनेट क्यों डाला? नियम के विरुद्ध बोलेगा क्या, है ना। मतलब क्रिएटर को तुम सिखाओगे कि सृष्टि कैसा बनाना चाहिए।
जो सृष्टि बना रहा है, जो परमेश्वर सृष्टि को बना रहा है, तुम जाके सीखोगे कि कैसे बनाना चाहिए, है ना। तुमको खिलौना तो बनाने आता है, तुमको खिलौना, छोटा मोटा खिलौना आता है बनाने, है ना। तुमको ना जनरल नॉलेज है, क्या सवाल करना चाहिए पता नहीं है, क्या पूछना चाहिए पता नहीं है, ऐसा क्यों किया वैसे क्यों किया, है ना। जाके संसार वाले को पूछो, एक टाइम में तुम मोबाइल ऐसा, फ़ोन ऐसा बना था, अभी ऐसा क्यों बनाया, एक टाइम पे टीवी जो इतना बड़ा था अभी फ्लैट क्यों बनाया, एक टाइम पे ऐसी प्लेन इतना बड़ा पंखा लेके घूमता था अभी रॉकेट क्यों बनाया। ये नियम के विरुद्ध तू बोल सकता है? ऐसा बोलेगा समझो, तेरे को क्या बोलेगा पता है? 420 करके तेरे को शर्ट पहना के जेल में डाल देंगे, या तो फिर तेरे को सीधा पागल खाना भेज देंगे, क्योंकि तेरा काम ऐसा है, तेरा बोलना ऐसा है ना। सृष्टिकर्ता कोई काम करता है तो अपने काम को अपने तरीके से बनाता है, वो तेरे को पूछ के नहीं करेगा मैं ऐसा बनाऊँ क्या, वैसा बनाओ क्या, इसको ऐसा बनाओ क्या, तेरे को नहीं पूछ के बना। तेरे को क्या मालूम है, तेरे को कुछ मालूम नहीं है तेरे को। ओके, तो परमेश्वर को मत बता कि वो हड्डी से क्यों बनाया करके, है ना। अभी हड्डी से क्यों बनाया कर तूने प्रश्न किया करके, तेरे को उसका भी मैं क्या करूँगा, जवाब दे देता हूँ ना। परमेश्वर ने हड्डी से क्यों बनाया पता है? परमेश्वर हड्डी के द्वारा बनाने के लिए भी परमेश्वर का एक बड़ा प्लान था। परमेश्वर जो है हड्डी से इसलिए बनाया कि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा योजना था। क्या योजना था पता है? परमेश्वर का रूल क्या पता है? इस धरती पर जो है मनुष्य 60-70 साल ज़िंदगी जीना चाहिए, मेरा काम कर कर मेरे स्वर्ग में आना चाहिए, और मैं क्या करूँगा पता है? न्याय के दिन में, जजमेंट के दिन में सब मुर्दों को मैं क्या करूँगा, सब मुर्दों को मैं क्या करेगा, जिंदा करेगा, है ना। अभी लोगों को सवाल आएगा, है ना। आदमी को देखो क्या करते, दफना देते, पूरा शरीर किया जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, बचता क्या, एकदम बचता क्या है, हड्डी बचता है ना। अभी तुम्हारे दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि हड्डी को कैसे परमेश्वर मुर्दों में से जिलाएगा, है ना। वो सवाल तुम करेगा करके, है ना, ये सवाल तुम करेगा करके, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया पता है? हव्वा को हड्डी से बनाया। समझ में आया आपको? हव्वा को जो हड्डी से क्यों बनाया बोले तो परमेश्वर का एक योजना था मनुष्य को बताने के लिए, है ना। तुम 60-70 साल की ज़िंदगी तुम धरती पर जियोगे, तुम्हारा कुछ टाइम के लिए तुम्हारा काम है, तुम धरती पर तुमको कुछ काम करना है, तुम अच्छा करो बुरा करो कुछ भी करो, मरने के बाद तुम जो एक स्थान में जाओगे, सबका जब जगत का न्याय होगा तब मैं क्या करेगा, जितने भी लोग जिंदा है उसका भी न्याय करूँगा, जो ऑलरेडी मर चुके हैं उनको भी क्या करेगा, मुर्दों में से मैं क्या करेगा, जिंदा करेगा। उनको जो पार्ट बचा है, उनका जो पार्ट बचा है, जिसका हड्डी बचा है, वो हड्डी क्या हो जाएगा, फिर उसके अंदर वापस शरीर निर्माण करके क्या करेगा, उसको शरीर के द्वारा क्या करेगा, उसको जिन लोगों का हड्डी बचा है उनको वापस जीवित करके उसी हड्डी से वही शरीर को लेकर आके न्याय के सिंहासन में क्या करेगा, खड़ा करेगा। और जो मिट्टी में मिल गया, हड्डी तो बचा नहीं ना, किसी ने जला के राख कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, उसको जला के क्या कर दिया, राख कर दिया, राख करने मिट्टी में मिल गया। अब इसको कैसे करेगा? इसके लिए आदम को मिट्टी से बनाया कि इंसान पूछेगा कि मिट्टी से फिर मरने के बाद जो इंसान मिट्टी में मिल गया फिर कैसे जिंदा हो सकता है, कैसे जिंदा हो सकता है। इसके लिए परमेश्वर ने तुम्हारे दोनों सवाल को क्लियर करने के लिए, तुम्हारे दोनों सवाल को क्लियर करने के लिए परमेश्वर ने आदम को जो है मट्टी से बनाया और हव्वा को जो है ना हड्डी से बनाया। परमेश्वर जो है ना भविष्य ज्ञानी है, उसको फ्यूचर पता है क्या करने वाला है वो, तो फ्यूचर तेरे को बताने के लिए वो जो ज्ञान ही परमेश्वर का है, जो मनुष्य को मिट्टी में मिलाने के बाद वापस जो है मुर्दों में से जिलाएगा करके, परमेश्वर एक ज्ञान को साबित करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया पता है? आदम को मिट्टी से बनाया, हव्वा को हड्डी से बनाया। इतना बड़ा योजना है, इतना बड़ा प्लान है। तुमको ना योजना पता है, ना परमेश्वर का प्लान पता है, ना परमेश्वर क्यों इस धरती पर मनुष्य को बनाया, धरती पर क्यों मार रहा है, मरने के बाद इंसान कहाँ जाएगा, किधर रहेगा, ये कुछ पता नहीं, सिर्फ जाहिल कान है ना। दुनिया में कुछ लोगों को बोला जाता है, जिसका माँ बाप रहता नहीं है, जिसको कोई नियम रूल्स रहता नहीं, उसको क्या बोलते पता है? लावारिस बोलते हैं, है ना। तुम्हारी ज़िंदगी लावारिस है, तुम्हारा कोई जीवन का मकसद नहीं है, खाली आए गए आए गए आए गए, है ना। कभी कुत्ता बनेंगे, कभी बिल्ली बनेंगे, कभी कीड़ा बनेंगे, कभी मकोड़ा बनेंगे, फिर इंसान बनेंगे, फिर इस तरह गंदी गंदी चीज़ बनते रहेंगे तुम लोग, है ना। लेकिन इंसान से तुम लोग कभी भी, है ना, महान इंसान बनने कभी नहीं सोच रहे तुम लोग। परमेश्वर जो है मनुष्य को महान रूप में देखना चाहता है, मनुष्य से लेकर परमेश्वर जो है मनुष्य को ईश्वर तत्व में देखना चाहता है। बाइबल का परमेश्वर जो है मनुष्य को ये कहता है कि तुम लोग परमेश्वर तत्व को धारण करो, परमेश्वर तत्व, परमेश्वर के समान बनो, जिस तरह मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो, है ना। परमेश्वर ये सोच रहा है कि जैसा मैं हूँ मेरे बच्चे भी वैसे रहना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर बोल रहा है मैं स्वर्ग का मालिक हूँ, इसके तुम भी क्या करो,
60-70 साल की ज़िंदगी में मेरा काम करके मेरे लिए जी के, है ना, मेरी तरह स्वर्ग में तुम भी रहकर जो है ना स्वर्ग का अधिकारी बनो, स्वर्ग का मालिक बनो। इतना बड़ा योजना है करके परमेश्वर ने अपने सृष्टि के कार्यक्रम को इस तरह बनाया। और तुम लोग मूर्ख लोग क्या करते हो, तुम्हारा वेद को दिमाग में रख के बाइबल को पढ़ते हो। तुम्हारा वेद को हटा दो, है ना, वेद कुछ नहीं है दुनिया का, उसको कोई पूछता नहीं है, तुम लोग ही पूछते हो। दुनिया में कोई इसका सवाल जवाब कुछ भी रहना ऐसा कुछ रहता नहीं है। तुम जैसे लोग ही पीछे पड़े हो। दुनिया में सिर्फ 7-8 देश में तुम लोग पड़े हुए, उसमें भी थोड़े लोग, है ना, उसमें भी कुछ पूछते नहीं। लेकिन क्रिश्चियनिटी वर्ल्ड में टॉप लेवल पे, नंबर 1 पे। इतने सारे लोग पूछते हैं उसको, इतने सारे लोग सीखते हैं उसको, है ना, इतने सारे लोग उसको सीख के इतना ज्ञानी बन रहे। दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग साइंटिस्ट क्रिश्चियन क्यों है पता है? बाइबल के वजह से, है ना। तुम्हारा सीख कर कौन आगे बढ़ा है बताओ? एक 2-3 जन मिलेंगे, वो भी इतना बड़ा कुछ निर्माण तो किया नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा छोटा मोटा काम किया रहेगा, छोटा मोटा खिलौना बनाया रहेगा, उतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन मसीह लोगों ने साइंस के रूप में क्रिश्चियंस आ गए, है ना, समाज की सेवा के रूप में क्रिश्चियन लोग आ गए, लोगों को जो है सही रास्ते में लाने के लिए क्रिश्चियन लोग आ गए। तुम किस चीज़ में आ गए हो? खाली दंगा करने में, दूसरा का निंदा करने के लिए, दूसरों को गाली देने के लिए, इसी में तुम्हारी ज़िंदगी गुजर जा रही है। बाइबल को समझने के लिए तुमको बहुत ज्ञान की ज़रूरत है। बाइबल में सवाल करते हो तो उसका जवाब भी जो है ना अच्छी तरह सुनना सीख लो। ये नहीं कि बस गलत तो गलत है, गलत तो गलत, ऐसा होता नहीं है। बाइबल जो है तुम्हारे से ना आसमान के लेवल में, तुम कुछ नहीं है उसके सामने, आसमान के लेवल में दुनिया में आज की तारीख में। ओके, तो तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस है इस वीडियो के द्वारा बताते रहूँगा, मेरे वीडियो देखते रहो। और जितने भी सवाल है तुम बिंदास कॉल कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। तुम्हारा सवाल जैसे मेरे कानों में पड़ा उसका मुंह तोड़ जाओ, तुमको जो है ना 100% मिलने ही वाला। ये मत सोचो कि हमारे पास जवाब नहीं है, हमारे पास ऐसे जवाब है तुमने कभी सुना ही नहीं है। ओके, ऐसे जवाब हमारे पास है। ओके, तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस तरह चमत्कार रूप में क्यों जन्म लिया पाता है? ताकि समाज को बता सके कि यीशु मसीह उद्धार करता है। उस तरह हड्डी से हवा क्यों बनाया पाता है? ये बताने के लिए मनुष्य मर जाएगा तो भी परमेश्वर क्या कर सकता है? मुर्दों में से जिंदा कर सकता है। इसके लिए परमेश्वर ने एक स्त्री को हड्डी से बनाया और एक स्त्री के द्वारा, कुंवारी की तरह यीशु मसीह को जन्म दिया। इस तरह और भी सवाल है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा बताऊँगा। ओके, सभी को धन्यवाद।